हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन एंड सिचिंग स्टोरीज। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। सो मैं आज आप सबके पास यंग ब्रदर्स इज़ अ रियल ट्रबल मेकर का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। सो आप में से जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारे चारों कपल यानी हमारे 6 कपल यानी यान, ली, जिन, जुशियन, वांगजी, विंग, आचेंग और शीचेन की शादी हो गई थी। तो अब हम देखते हैं आगे। हमारे 6 कपल सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और फिर वो सब लोग ना आ, नीचे आते हैं स्टेज से। उसके बाद अपना जो वेडिंग सेरेमनी का जो होता है ना, जहाँ पर लोग आए थे ना, वो सब लोग उनके पास आ जाते हैं और फिर सब लोगों से बातें करने लगते हैं। यानली, विंग और आचिंग तीनों के सर पर ही ना वेल था। हम देखते थोड़ी देर बाद ऐसे बात करने के बाद ना उनके ना विदाई का टाइम हो जाता है। और हमारे विंग, आचिंग, यानली बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वो अपने फादर मदर को छोड़ के जाने वाले थे, यानी अपने माँ बाप को छोड़ के जाने वाले थे अपने अल्फ़ा के वहाँ। तो वो तीनों ही ना बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और ऐसे ही करके ना उनकी विदाई हो जाती है, यानी वो लोग निकल जाते हैं। यानली जिन क्लैन के लिए निकल जाती है और हमारे आचिंग और विंग दोनों लैन क्लैन के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे और वांगजी ना विंग को शांत करने की कोशिश कर रहा था और हमारे शीचन हमारे आचिंग को शांत करने में लगे हुए थे, पर दोनों ही बहुत बुरी तरीके से रो रहे थे। वांगजी ना बहुत मुश्किल से जाकर विंग को समझाता है। इसके बाद विंग शांत होता है बहुत ही ज़्यादा समझाने के बाद। और हमारे आचिंग को ना शीचन बहुत ही ज़्यादा समझाते हैं कि वो उनके माँ बाप के पास उन्हें लेके जाएंगे, तुम रो मत। और तब जाकर हमारा आचिंग भी शांत हुआ था। फिर भी उसकी आंखों में आंसू तो थे, ऑब्वियस सी बात है, वो अपने घर को छोड़ के आ रहे थे, जहाँ पर वो उनका पूरा बचपन बीता। उनके माँ बाप जिन्होंने उन्हें पैदा किया है, वो उन माँ बाप को छोड़ कर आ रहे थे और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले थे। तो ऑब्वियस सी बात है, वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए खुश भी थे और साथ में अपने माँ बाप को छोड़ के आने का वो जो दुख है ना, वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा सता रहा था। हम देखते हैं आगे। थोड़ी देर बाद, करीब 3-4 घंटे बाद ना, वो सब लोग ना लैन क्लैन में आ चुके थे। और हम देखते हैं हमारे कुरैन का यानी लैन कुरैन का, वो वहाँ पर मतलब डिसिपल्स को बुलाते हैं और उन्हें उनका ना मतलब गृह प्रवेश जो होता है चाइनीज़ रिचुअल में, वो वैसे करवाते हैं और फिर उन्हें अंदर लेके आ जाते हैं। और फिर थोड़ी से कुछ रिचुअल्स करवाने के बाद विंग को वांगजी के रूम जिंगशे में भेज दिया जाता है और हमारे आचिंग को शीचेन के रूम हानशी में भेज दिया जाता है। हम देखते थोड़ी देर बाद का सीन। विंग ना बैठा हुआ था और वो ना बस ना अपने हाथ को रगड़ रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। और उधर हमारा आचिंग भी बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। आचिंग तो अपने नाखून चबा रहा था। वो इतना ज़्यादा नर्वस था ना कि क्या ही बताऊँ मैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा नर्वस थे। और फिर वांगजी और शीचन ना अभी फ़िलहाल वो दोनों ही ना अपने अंकल के पास बैठे हुए थे। उनके अंकल उन्हें कुछ रूल्स समझा रहे थे कि वेडिंग हो गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग क्लैन क्लैन के रूल भूल जाओ। तुम्हें इतने बजे उठना है, उन दोनों को समझाना है, उन दोनों को क्लैन के रूल के बारे में सिखाना है। अब वो दोनों मतलब शिक्षा लेने के लिए जैसे आए थे, वो दोबारा यहाँ पर वैसा ना करे। अब उन्हें समझना होगा। वो इस क्लैन के तुम दोनों के यानी लैन क्लैन के जो प्रिंस हैं उनके पार्टनर है। ये बात ना हमारे लैन को ना वांगजी और शीचेन से बोल रहे थे और वांगजी और शीचेन भी ना अंकल की बात सुन रहे थे और वो अंकल की बात सुनकर ना हमें जवाब दे रहे थे। और ऐसे ही करके ना करीब आधे घंटे बाद ना अंकल उन्हें पूरी तरीके से समझा देते हैं। समझा बुझा कर बाद में कहते हैं कि अभी रात हो चुकी है बहुत ज़्यादा, तुम लोग जाओ अपने रूम में और फिर यानी अपने कक्ष में जाओ। ये सुनकर ना वांगजी और शीचेन हाँ कर देते हैं और फिर ना
वांगजी और शीजन एक दूसरे को देखते और फिर एक स्माइल करते और फिर वो दोनों ही अपने वेटिंग रूम वांगजी जिंगशी की तरफ बढ़ जाता है और हमारे शीजन अपनी हांसी की तरफ बढ़ जाता है। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ना वांगजी का जो गेट का रूम या जिंगशी का गेट का रूम खुलता है। तब ना विंग उधर देखता है। हालांकि उसे दिखाई नहीं दे रहा था, बस थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था क्योंकि उसके सर पे अभी भी वेल था, जिसकी वजह से उसे दिखाई तो नहीं दे रहा था, बट थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर वांगजी आया है। और विंग को पता चल गया था क्योंकि वांगजी का जो अल्फ़ा फेरोमोन जो थे ना, उससे हमारे विंग को पता चल गया था कि ये उसका हस्बैंड यानी उसका अल्फ़ा है। और उसके बाद ना वांगजी अंदर आता है और फिर कहता है विंग। ये सुनकर विंग उस तरफ देखने लगता है। हमारा विंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। और फिर वांगजी धीरे धीरे करके विंग के पास आता है, बैठता है और उसके बाद ना विंग का जो वेल है ना वो हटाता है। और इसके बाद विंग का जो चेहरा नीचे था ना अभी, वो उसका मतलब चिन पकड़ते हैं, उसके फेस को उसके ऊपर करते हैं, यानी अपनी तरफ करते हैं। और फिर वो जब विंग को देखता है ना तो वो देखता ही रह जाता है क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, यानी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। वांगजी ने आज तक इतना खूबसूरत अमेरिका कभी नहीं देखा था अपनी लाइफ में। मतलब हमारा विंग ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। और फिर ना वांगजी बस विंग को देख रहा था। फिर ना वांगजी विंग के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और फिर कहता है विंग, क्या तुम खुश हो? ये सुनकर ना विंग वांगजी की तरफ देखता है और फिर वो अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर कहता है हाँ मैं खुश हूँ। फिर विंग कहता है मैं एक बात पूछूँ नंजा? ये सुनकर ना हमारा वांगजी कहता है पूछो। ये सुनकर ना हमारा विंग कहता है क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? ये सुनकर वांगजी विंग को देखता है थोड़ी देर के लिए और फिर वो में आंसर करता है। फिर विंग कहता है नंजा तुम्हें बोलना चाहिए ना, तुम ऐसे में क्यों आंसर दे रहे हो, जवाब क्यों दे रहे हो? मुझे साफ साफ बोलो ना। ये सुनकर वांगजी स्माइल करता है। फिर वो कहता है हाँ विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारा क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये सुनकर ना हमारा विंग वांगजी की तरफ देखने लगता है और फिर वो थोड़ी देर देखता है। वांगजी तो पहले थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज था कि विंग उसे ऐसे क्यों देख रहा है, क्या विंग उसे पसंद नहीं करता? फिर विंग एक प्यारी सी मुस्कान देता है, यानी स्माइल करता है और कहता है मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ लंजा। ये सुनकर वांगजी के फेस में भी ना स्माइल आ जाती है। बट हाँ हमारा वांगजी वैसा उतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता और हमारे विंग को ये पता ही था कि वांगजी बस इतना सही रिएक्शन देगा। फिर भी वो खुश था कि वांगजी कम से कम इतने अच्छे से तो बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वांगजी ना विंग को एक वेडिंग नाइट की गिफ्ट के तौर पर ना एक जेड पेंडेंट देता है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, जिसमें ना वाइट और गोल्डन कलर का ना वर्क किया था। मतलब गोल्डन कलर का रोज़ था और साइड में वाइट कलर का स्टोन जेड मतलब जेड था और वो बहुत ही ज़्यादा दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ हमारे शीचेन और आचिंग का सीन। शीचेन आते हैं और वो कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं। हमारा आचिंग तो बस अपने नाखून को चबाए जा रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। और फिर हाँ शीचेन आते हैं और फिर वो पहले तो हमारे आचिंग को देखते हैं थोड़ी देर और उसके बाद ना वो आचिंग का जो वेल है ना उसे हटाते हैं और फिर आचिंग को ना अच्छे से देखने लगते हैं। हमारा आचिंग भी ना बला की कहर ढा रहा था। हमारी शीचेन तो पहले से ही इसके ऊपर पूरे तरीके से लट्टू बने हुए थे। और फिर वो आचिंग को देखता है और फिर शीचेन भी ना आचिंग से पूछता है कि क्या आचिंग मुझसे प्यार करता है? तो ये सुनकर ना आचिंग हाँ में जवाब देता है और फिर शीचेन कहते हैं कि वो भी आचिंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। और उसके बाद ना शीचेन भी आचिंग को एक गिफ्ट देते हैं, बट शीचेन ने ना एक हेयर पिन दिया था जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, जो स्काई ब्लू
और वाइट का कॉम्बिनेशन था, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। फिर ना शिनचैन कहता है क्या मैं लगा दूँ इसे? ये सुनकर ना आचिंग हाँ कहता है, तो शिनचैन ना उसके बालों पर लगा देते हैं वो, और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और शिनचैन ने ना वो खास करके हमारे आचिंग के लिए ही बनवाया था। और वैसा जो हेयर पिन था ना, वो दुनिया का बस एक लौता हेयर पिन था। और हमारे वांगजी ने भी सेम ऐसा ही बनाया था। जो जेड पेंडेंट था ना, वो बस एक लौता ही था, सिर्फ हमारे विंग के लिए। और हमारे दोनों यानी हमारा आचिंग और विंग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और फिर इसके बाद उन लोगों का वेडिंग नाइट शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं बताने वाली, आप लोग इमेजिन कर लो कि क्या क्या होगा वहाँ पर। हम यहाँ से डायरेक्ट सीन को शिफ्ट करते, सुबह का सीन हम देखते हैं। सुबह को 5 बजे ना वांगजी विंग को उठाता है। विंग उठता है और वांगजी को ना मतलब प्लेटेड आइज से देख रहा था, मतलब कि वांगजी ना उठाए इसे। बट वांगजी कहता है विंग उठना पड़ेगा, तुम्हें पता है ना, वरना अंकल नाराज़ हो जाएंगे। क्या तुम चाहते हो कि आज शादी के पहले दिन ही अंकल तुमसे नाराज़ हो जाए? ये सुनकर विंग कहता है नहीं लंजा, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तुमने मुझे रात भर सोने नहीं दिया और ना ही तो मुझे अभी सोने दे रहे हो। सच में लंजा तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। ये सुनकर वांगजी एक हल्का सा स्माइल करता है, फिर कहता है वी चलो लेट हो जाएगा वरना हमें खाने के लिए। फिर ना हमारा वांगजी ना विंग को अपने गोद में उठा लेता है और फिर उससे विंग को नहाने में मदद करता है, क्योंकि विंग की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, वो चल भी नहीं पा रहा था ठीक से। और इसके बाद ना वो नहाने में हेल्प करने के बाद फिर विंग को लाता है। वो वांगजी ना पहले से ही ना नहा चुका था। और फिर वो विंग को कपड़े पहनाता है, उसके बालों को मतलब बांधता है पोनी टेल में। और इसमें ना घुसो क्लैन का यानी विंग का जो रेड रिबन होता है वो विंग को बालों में लगाता है। और फिर विंग के सर पे ना उनके जो गुस्सों का जो रिबन होता है ना, जो गोल्डन और वाइट कलर का, वो विंग के फॉरहेड पर बांधता है। और फिर विंग कहता है चलो हम चलते हैं। फिर ये सुनकर विंग कहता है लन जाओ, पर मैं ऐसे कैसे जाऊँगा अंकल के सामने? ये सुनकर वांगजी ना कहता है तुम रुको। और फिर ना वांगजी कुछ अपनी स्पिरिचुअल पावर्स ना विंग को देता है। और उसके बाद ना उसके पास एक पाउच था जहाँ पर जड़ी बूटी थी यानी हर्ब्स था। वो पाउच में से कुछ जड़ी बूटी निकालता है और फिर विंग को देता है पानी के साथ पीने के लिए। और फिर वो विंग खा लेता है। उसके 5-10 मिनट बाद ना विंग अपना पहले से ठीक मतलब बेहतर महसूस कर रहा था। और फिर ना विंग कहता है कि अब मैं ठीक हूँ, हम चलते हैं। ये सुनकर वांगजी भी ना अपना सर हाँ में नोट करता है और फिर वो विंग को लेकर आ जाता है। और दूसरी तरफ हमारे शिनचैन ने भी ना आचिंग को उठा दिया था और फिर शिनचैन भी आचिंग को नहाने में हेल्प कराता है, खुद भी नहाता है। उसके बाद हमारे आचिंग को रेडी करता है। उसके बाद आचिंग को भी सेम कुछ जड़ी बूटियाँ देता है और अपनी कुछ स्पिरिचुअल जो एनर्जीज थी ना वो थोड़ा सा देता है, ताकि हमारा आचिंग थोड़ा सा बेहतर हो जाए। और फिर ना वो भी आचिंग को लेकर अपने कमरे से निकल जाता है। और इधर वांगजी और विंग भी निकल चुके थे। फिर मतलब दोनों का ही मतलब कमरा पास नहीं था, बहुत दूर था, पर रास्ता एक ही से जाता है। फिर दोनों ही ना आ जाते हैं और फिर हमारे चारों कपल ना आते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि लैन कुरन बैठे हुए थे। और फिर सब लोग यानी हमारे चारों कपल ना लैन कुरन को ग्रीट करते हैं। और उसके बाद सब लोग खाने के लिए यानी सुबह का जो नाश्ता होता है वो खाने के लिए बैठ जाते हैं। और फिर लैन कुरन खाना खा लेने के बाद विंग और आचिंग को समझाने लगते कि वो पहले यहाँ पर शिक्षा लेने आए थे तो वो लोग ऐसे मस्ती करा करते थे, फिर पर अब वो यहाँ पे फुरैन है यहाँ के क्लैन के, और वो दोनों लैन क्लैन के फ्रेंड्स के ओमेगा हैं, तो उन्हें ना अच्छे से बिहेव करना होगा। ये जो मस्ती मजाक लोग जो करते हैं वो अब नहीं करना है उन्हें। और
जितने भी सारे चीज़ें रूल्स ये सब कुछ के बारे में ना लैन कुरैन ना उन दोनों को समझाने लगते और विंग और आजिंग चुपचाप सुन भी रहे थे, क्योंकि obvious सी बात है उनकी शादी हुई है, पहले पहले थोड़ी ना वो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। और वो चाहते भी नहीं थे कि लैन कुरैन अभी फ़िलहाल के लिए अभी गुस्सा हो। फिर वो दोनों ना लैन कुरैन की बात सुनते हैं, लैन कुरैन जो जो समझाते हैं वो सुनते हैं। उसके बाद वो सब लोग ना जो क्लासेस लेने के लिए आ जाते हैं, यानी ना तलवार की जो शिक्षा होती है ना वो कराने के लिए वो आ जाते हैं। और फिर ना वांगजी विंग को सिखाता है और आजिंग को ना शीचेन सिखाने लगते हैं। और फिर वो दोनों भी पूरे मन तन धन यानी ध्यान लगा कर ना पूरे अच्छे तरीके से ना सीख रहे होते। और लैन कुरैन को विंग और आजिंग पसंद तो नहीं थे, बट लैन कुरैन को लगता है कि शायद अब लोग ये सुधर चुके हैं और अब लोग ये ऐसे नहीं करेंगे, ये मस्ती जो करते थे ना वो अब नहीं करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल के लिए वो दोनों बहुत अच्छे बच्चे की तरह बर्ताव कर रहे थे। और लैन कुरैन को यही लगा था कि शायद ये दोनों सुधर चुके हैं इतने टाइम में। हमारे लैन कुरैन को यही लग रहा था, पर हमारे लैन कुरैन को क्या पता कि हमारे जियांग ब्रदर कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं। वो बिगड़ने का काम करते हैं और सबको खुद बिगड़ने का काम करते हैं और सबको बिगाड़ने का, ना कि सुधारने का। और ऐसे ही करके ना कुछ दिन बीते, मतलब 2 हफ्ते बीत जाते। इन 2 हफ्तों में ना हमारे विंग और आजिंग ने ना ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और फिर हम देखते हैं ऐसे ही करके टाइम बीतने लगता है। ऐसे टाइम बीतते बीतते ना 2 हफ्ते बाद हम देखते हैं हमारे विंग और आजिंग ना लाइब्रेरी पेवेलियन में बैठे हुए थे। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लैन के रूल्स उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे और ना ही उनका वो मतलब सिंपल सादा खाना। और अपना धीरे धीरे करके ना हमारे विंग और आजिंग ना अपना रंग दिखाने लगे थे। और लैन कुरैन बहुत ही ज़्यादा डांट दिया करते थे कभी कभी विंग और आजिंग को, बट हमारे विंग और आजिंग को क्या फ़र्क पड़ने वाला था क्या? नहीं, वो दोनों अपनी शैतानी में बिजी थे। वांगजी और शीचेन हमेशा विंग और आजिंग को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो वरना अंकल गुस्सा हो जाएंगे और फिर तुम दोनों को पनिशमेंट देंगे। फिर हमारे विंग और आजिंग क्या सुनने वाले हैं ना? नहीं ना, वो सुनते ही नहीं थे। वो बस अपनी मस्ती मजाक और सबको छेड़ने में, और कभी कभी तो ना इसकी वजह से हमारे वांगजी और शीचेन ना विंग और आजिंग को ना विंग और आजिंग की बहुत बुरी हालत कर दिया करते थे। फिर भी हमारे विंग और आजिंग बाज नहीं आते थे अपनी हरकतों से। वो फिर भी छेड़ दिया करते थे ताकि वो विंग और ना वांगजी और शीचेन की जेलसी देख पाए। और ऐसे ही करके ना उनका टाइम बीतने लगता है और वो लोग ना सब लोग अपनी शादी में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सो आज का ये पार्ट मैं यही एंड करती हूँ। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।